जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारी बेसिक मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बोर्डमस के नियम से रिलेटेड यानी कि संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आज हम लगभग 10 प्लस प्रश्नों को हल करेंगे। यानी बोर्डमस के नियम को हमने कल समझा था, यानी कि चिन्हों को कल हमने देखा था चिन्ह कैसे हल होते हैं, चिन्हों को हल कैसे किया जाता है, चिन्हों का गुणा कैसे किया जाता है, चिन्हों का भाग कैसे किया जाता है, ये सब हमने देखा था। आज हम इनके सवालों को देखेंगे, ठीक है। तो जो हमारा हमने जो पहला सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है वो है कि 12 भागे माइनस का 6 प्लस 2 का 6 प्लस 2 प्लस माइनस का 6 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसका मान कितना आना है। तो यह हमारा बोर्डमस के नियम से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चिन्हों को दिया गया है। अपन को चिन्हों को सॉल्व करना है, चिन्हों को हल करना है, कैसे चिन्ह हल होते हैं, ठीक है। तो अपना बोर्डमस का जो नियम कहता है, बोर्डमस पहले हम लिख लेते हैं। बोर्डमस कैसे लिखता है? BODMAS, ठीक है। तो बोर्डमस में सबसे पहले B4 होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है क्या होता है? ब्रैकेट का मतलब कोष्टक, यानी कि इसमें कहीं पर कोष्टक है, हाँ है, लेकिन इस सिंगल क्या है? अंक पर है। यहाँ पर भी देखो कोष्टक माइनस का 6 है, इसके बीच में कोष्टक लगी हुई है। यहाँ पर माइनस का 6 है, इसके बीच में कोष्टक लगी हुई है, यानी कि ये सिंगल अंक पे है, तो सॉल्व आसानी से हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पे है ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑफ। क्या होता है? ऑफ का मतलब का, और का मतलब क्या होता है? गुणा का चिन्ह। क्लियर? यानी कि अपन ब्रैकेट के बाद यानी कि कोष्टक के बाद अपन का को हल करेंगे, और जो एक का है और का मतलब क्या होता है? गुणा। यहाँ पर इस वाले सवाल में, पहले सवाल में हमारा जो का है प्लस के 2 और 6 के बीच में है, यानी कि अपने पास है प्लस का 2 का 6, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इसको हल करेंगे, तो ज्यों का त्यों पहले तो सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। तो 12 भागे माइनस का 6 यानी 6, और इसको हल करेंगे यानी 6 का गुणा 2 में, यहाँ पर देखो प्लस के 2 है यानी कि प्लस का चिन्ह आया ना। का मतलब क्या होता है? गुणा होता है, और प्लस के 6 है यानी कि प्लस का चिन्ह। प्लस प्लस का जब गुणा होता है तो क्या आता है? प्लस प्लस का गुणा होने पर हमेशा आता है प्लस, यानी कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणा करने पर हमेशा धनात्मक संख्या मिलती है, ठीक है। तो 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूनी, तो प्लस का प्लस तो लगा देंगे क्योंकि प्लस आएगा दोनों को गुणा करने पर। अब देखो संख्याओं को गुणा करते हैं, 6 दूनी 12 प्लस का, अब बाकी जो बचा है वो लिख लो ऐसे, ठीक है। अब देखो अपना यहाँ पर कहीं पर और है नहीं है। अब अपना जो ऑफ का मतलब होता है का, पूरी तरह से निपट चुका है, ठीक है। अब जो आता है अपना डे यानी कि डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है D4 डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है क्या होता है? भाग। भाग का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। तो ये अपना भाग है, कहीं पर दिख रहा है इस सवाल में? हाँ दिख रहा है, प्लस के 12 और माइनस के 6 के बीच भाग का चिन्ह दिख रहा है, यानी कि क्या है? प्लस के 12 है यानी कि प्लस के चिन्ह निकल के आया। भाग रहा है तो भाग देना है, यानी प्लस वाली संख्या में भाग देना है। माइनस 6 यानी कि माइनस का भाग देना है। तो हमने कल बताया था आपको कि चाहे माइनस का भाग प्लस में दिया जाए, चाहे प्लस का भाग माइनस में, हमेशा जो आएगा वो आएगा अपनी ऋणात्मक संख्या यानी कि माइनस, ठीक है। तो अपन बेसिकली यहाँ पर माइनस पहले लगा दो, और 6 को मतलब राइट वाली संख्या का भाग हमेशा लेफ्ट वाली संख्या में दिया जाता है, यानी कि इस 6 को अपन को 6 का भाग किस में देना है? 12 में। तो 6 6 दूनी 12, कितनी बार में? 2 बार में। क्लियर? तो बाकी अपना जो है स्टेप वो कंप्लीट हो गया भाग का। अब जैसा है वैसा ज्यों का त्यों लिख लीजिए, ठीक है। इसको हम साफ कर देते हैं यहाँ से, इसको हम साफ कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। और देखिए अब इसको क्यों मिटाना, इसको मिटा दिया है। बाकी यहाँ पर जो लिखा था बोर्डमस उसको लिख लेते। ये अपना B4 कंप्लीट हो गया, ब्रैकेट भी हो गया, का भी कंप्लीट, डिवाइड यानी कि भाग भी हो गया है। अब M4 मल्टीप्लाई, कहीं पर गुणा का चिन्ह दिख रहा है
दिख रहा है? तो हाँ दिख रहा है अपन को। देखो यहाँ पर वैसे कहीं पर गुणा का चिन्ह नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर बाहर क्या है, प्लस है, फिर कोष्टक है, फिर माइनस का 6, यानी कि कोष्टक देखो प्लस माइनस, यानी कि अंदर भी, अब बाहर क्या है, प्लस है, अंदर माइनस है, बीच में कोष्टक, यानी कि कोष्टक का मतलब होता है, कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा करना। क्या होता है? गुणा करना। तो इसको कर लेते हैं, माइनस का 2 प्लस का 12 प्लस 2। अब देखो प्लस का गुणा करना है किसके साथ? माइनस के साथ। किसके साथ? माइनस। जब प्लस का गुणा माइनस के साथ होता है तो हमेशा क्या आता है? माइनस आता है। ठीक है, तो माइनस का 6 जो लिखा है उसको लिख लेते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो आपने इसे कर लिया। चलो अब अपने अगले वाले स्टेप पे कंप्लीट करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा जो बोर्डमस था, BODMAS, जो बोर्डमस था ना, वो यहाँ पर हमारा ब्रैकेट भी कंप्लीट हो गया, का भी कंप्लीट, D फॉर डिवाइड भी यानी भाग, M फॉर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा भी कंप्लीट हो चुका है। अब आता है A फॉर एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। कहीं पर जो प्लस वाली संख्या उनको जोड़ लेते हैं। प्लस का 12 प्लस का 2, ये तो माइनस का 2 है, माइनस का 6, इनको नहीं जोड़ते हैं। प्लस का 12 और प्लस के 6 को जोड़ लेते हैं, तो माइनस का 2 और ये जोड़ के 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14, माइनस का 6। ठीक है, यहाँ पर अपना क्या हो गया? एडिशन भी कंप्लीट हो गया। अब जो अपना लास्ट बेटा सब्ट्रैक्शन में घटाना वाली संख्या को भी जोड़ लेते हैं। माइनस का 2 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा? माइनस का 8 प्लस के 14 है, कितना? 14। यानी कि देखो यहाँ पर एक प्लस की एक माइनस की संख्या है, एक प्लस की है। किसकी संख्या बड़ी है? मैंने बताया था, अगर देखो प्लस माइनस की संख्या है तो हमेशा पता है घट जाती है वे आपस में, लेकिन चिन्ह उसी का आएगा जिसकी संख्या बड़ी है। यहाँ पर देखो तो जो 14 है वो प्लस की है, यानी कि जो प्लस की 14 है वो क्या है? बड़ी संख्या है। कैसी संख्या है? बड़ी संख्या है। ठीक है, यानी कि जो चिन्ह आएगा वो किसका आएगा? प्लस का आएगा। तो ये तो प्लस के चिन्ह को दर्शाना नहीं पड़ता है, वो तो सैंपल लिख दो तो वो माना जाता है प्लस की संख्या। तो 14 में से 8 को घटाएंगे तो अपने पास में बचेगा 6, कितना? 6 बचेगा, और जो बचेगा वो प्लस का बचेगा। काय का बचेगा? प्लस का। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, यही हमारा आंसर इस सवाल का निकला। ठीक है, तो चलो हम अपने इस दूसरे सवाल को करते हैं। इसका आंसर क्या है इसको हम नीचे लिख लेते हैं, यहाँ से इसको नीचे लिख लेते हैं ऐसे। प्लस का 6 बचा था अपना, ये आंसर है। ये क्या है? ये अपना आंसर है। ठीक है, तो इसको यहाँ से भी हम हटा देते हैं। चलो जो दूसरा सवाल है अपना, इस ये भी बोर्डमस के नियम वाला ही है। ठीक है ना, तो ये लिखा है 4 का 6 प्लस कोष्टक माइनस का 9 माइनस कोष्टक माइनस का 2 प्लस 4/4/4 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्या आने वाला है? इसका आंसर क्या आता है? चलो देखते हैं। इसमें भी हमारा बोर्डमस का नियम लगेगा। ठीक है, जो बोर्डमस का नियम है, पहले तो देखो बी फुल ब्रैकेट, कहीं पर कोष्टक है तो वैसे तो है, लेकिन सिंगल अंक में है तो ये तो चिन्हों के साथ में हल हो जाती है। ठीक है, अब एक ब्रैकेट को छोड़ो तुम, पहले पहले का को करो। किसको करो? ओ फॉर ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? का। ऑफ का मतलब का होता है, तो अपन किसको कहते हैं? का को करते हैं सबसे पहले। का हमारा इस वाले सवाल में सिर्फ है प्लस के 4 और प्लस के 6 के बीच में है। ठीक है, तो कहेगा कि प्लस के 4 4 प्लस के, इसलिए प्लस का चिन्ह ला लिया। का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। 6 प्लस की, इसलिए दूसरी भी संख्या क्या है? प्लस की। जब अपन दो धनात्मक संख्याओं को गुणा करते हैं तो जो तीसरी संख्या निकल के आती है वो भी कैसे निकल के आती है? धनात्मक संख्या निकल के आती है। ठीक है, तो चलो हम इसको हल करते हैं। 6 दूनी 6 चौको 24, कितना होता है? 24। अब जो निकल के आएगी 24 प्लस के निकल के आएगी, यानी धनात्मक संख्या निकल के आएगी। अब ये अपना का स्टेप कंप्लीट हो गया है। ये हम कहते हैं पूरा का पूरा लिख लो। प्लस माइनस का 9 कोष्टक बंद, माइनस कोष्टक चालू, माइनस का 2। ठीक है, कोष्टक बंद, प्लस 4/4 बराबर क्वेश्चन मार्क क्या आने वाला है। ठीक है,
ये अपना फर्स्ट स्टेप यानी कि ओ फोर निपट गया। अब आता है डी। डी फुल होता है डिवाइड, मैंने अभी बताया डिवाइड का मतलब क्या होता है, भाग। क्या होता है डिवाइड का मतलब, भाग होता है। चलो इसको कहते हैं जो भाग है ना अपना वो प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4, यानी सभी संख्याएं कैसी प्लस प्लस की हैं। तो प्लस प्लस की जब दो धनात्मक संख्या में भाग देते हैं तो हमेशा धनात्मक की संख्या अपन को कैसी होती है, मिलती है। क्या होती है, मिलती है। ठीक है, तो चलो अपन इसको हल करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर लिखा है ऐसा, 4 में भाग देना तुम अपन को 4 का, इसमें भी भाग देना 4 का, यानी कि सबसे भाग कैसे दिया था, हमेशा राइट वाली संख्या का भाग लेफ्ट वाली में, यानी कि इस वाली संख्या का भाग अपन देंगे इस वाले 4 में, यानी 4 का भाग 4 में दिया तो कितना बचा अपना, इसे हम कहते हुए लिख लेते हैं, एक बार में गया। अब इस वाले 1 का भाग देंगे 4 में, यानी कि 4 एक चौको 4, कितनी बार में, 4 बार में, यानी कि इस 4/4/4 का जो आंसर है वो कितना आएगा, 4 आएगा, यानी कि इस पूरे को हल करने पर कितना आएगा, 4। ठीक है, तो चलो हम इसे लिख लेते हैं। चलो तो हम इसे लिखते हैं, बाकी जो कहते हैं जैसा भी लिखा हुआ है वैसा लिख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना प्लस की सभी संख्या थी इसलिए प्लस का आएगा, तो इनको हल करने पर जो अपना आंसर आया वो आया 4, और इन सभी को हल करने पर जो आएगा वो किसके बराबर हो, क्वेश्चन मार्क के बराबर होगा। ठीक है, तो अपना यहाँ पर भाग भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अपन भाग के बाद किसको कहते हैं, गुणा को हल करते हैं। कहीं पर गुणा का चिन्ह दिख रहा है, वैसे तो नहीं दिख रहा है लेकिन चिन्हों का गुणा दिख रहा है अपन, तो चिन्हों का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 24 तो लिखेंगे, और यहाँ पर देखो बाहर प्लस है अंदर माइनस, यानी कि बाहर प्लस बीच में कोष्टक का मतलब गुणा होता है, अंदर क्या है माइनस, यानी प्लस का और माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस और माइनस का गुणा होने पर हमें पता है कि माइनस का चिन्ह आता है, यानी कि इन दोनों का गुणा होगा तो आप क्या आएगा, माइनस लिख लेते हैं, 9 का 9 लिख लेते हैं, माइनस माइनस देखो दो ऋणात्मक संख्या को गुणा होने पर हमेशा धनात्मक संख्या बनती है। ठीक है, तो दो ऋणात्मक संख्याओं को गुणा हुआ तो क्या, दो देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जो 2 है उसको लिख लेते हैं प्लस का 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब देखो अपने पास में जो है ना, अपने पास में इस वाले सवाल में अपना गुणा भी कंप्लीट हुआ। गुणा के बाद अपन किसको कहते हैं, जोड़ को हल करते हैं। किसको करते हैं, जोड़ को। ठीक है, यानी कि एडिशन को हल कर लेते हैं। एडिशन प्लस के 24 यहाँ पर है, प्लस के 2, 24 2 कितना हो गया 26, और प्लस के 4 यानी कि 26 और 4 30, पूरा पूरा ये बन के आया प्लस का 30 और माइनस का 9 है ही पहले से, एक क्वेश्चन मार्क के बराबर रहने वाला है। अब 30 में से जैसे अपन 9 को घटाएंगे तो ये अपना बचता है 21, और हमेशा देखो प्लस की या माइनस की संख्या साथ में तो हमेशा घट जाती है, क्या हो जाती है, प्लस और माइनस की संख्या घट जाती है, और जो चिन्ह आता है वो जिसकी संख्या बड़ी होगी चिन्ह किसका आएगा, उसी का। तो देखो यहाँ पर प्लस के 30 है, माइनस का 9 है, तो यहाँ पर जो प्लस के 30 है वो क्या है, 9 से तो बड़े है, यानी कि चिन्ह क्या का आएगा, प्लस का आएगा, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क के बराबर, यानी जो इसका आंसर है वो कितना है 21, यानी कि 21। ठीक है, तो चलो इसी प्रकार के अपन और क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि बोर्डमस का नियम कैसे हल होता है। ठीक है, तो चलिए हम और क्वेश्चनों को लिख लेते हैं। चलिए तो अपने जो तीसरा सवाल हमने लिया है वो कुछ इस प्रकार का सवाल लिया है। ठीक है, तो अपन इसमें बोर्डमस के नियम को लगाएंगे, कैसे हल होते हैं। अब इस वाले जो हमने 2 सवाल बहुत ही अच्छे से समझा है, तीसरा हम बहुत जल्दी से जल्दी इसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार पहले लिख लेते हैं बोर्डमस, क्या लिख लेते हैं, बोर्डमस लिख, बोर्ड ऐसे मस लिख देते हैं। ठीक है, ये लिख गया बोर्डमस। सबसे पहले बी ब्रैकेट तो हमें पता है सिंगल सिंगल में लगा, आप सभी को पता है जो ब्रैकेट है कोष्टक जो लगी है वो सिंगल सिंगल अंकों में लगी है, यानी कि साथ में हल होती जाएगी।
अब देखते हैं अपन ओ फॉर ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का कहीं पर है क्या? हाँ है, प्लस के 6 और प्लस के 12 के साथ में का है, तो और कहीं पर है और नहीं है, तो ज्यों करते हैं लिख लेते हैं और का को हल कर ले को प्लस और प्लस, प्लस का 6 प्लस का 12, यानी कि अगर इसका गुणा किया जाए, प्लस का गुणा होगा प्लस के साथ में, तो तुम्हें पता है दो धनात्मक संख्या का गुणा क्या होता है, तीसरी अपने पास में धनात्मक संख्या मिलती है। ठीक है, तो कर लेते हैं अपन 12 और 6 का गुणा, तुम्हें पता होगा कितना आएगा, तो इसको जो बताए लिख लेते हैं पहले तो माइनस का 4 भागे 2 प्लस माइनस का 9 इंटू माइनस का 6 है। ठीक है, अगर इसको हल करें 12 छिपके 72 कितना आएगा, इसका जो आंसर आएगा प्लस का 72, क्योंकि दो धनात्मक संख्या को गुणा करने पर तीसरी संख्या भी धनात्मक मिलती है। ठीक है, तो उसको क्या आएगा, 72 आएगा, क्या आएगा 72। वो जो हम करते हैं वो जैसा है वैसा का वैसा लिख लेते हैं। ठीक है, 12 भागे 12 भागे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो अपना इतना तो हल हो चुका है। अब देखते हैं अपन कहीं पर का है, नहीं हो गया का। अब देखते हैं डिवाइड यानी कि भाग। जो भाग है अपने पास है प्लस के 12 माइनस के 4 के बीच में है, और कहीं और देखो 12 भाग माइनस के 12 और प्लस के 12 के बीच में है। ठीक है, तो तुम्हें पता है माइनस का भाग प्लस में देते हैं तो माइनस आता है, और 4 का भाग 12 में देंगे तो 12 4 12, यानी कि कितनी बार में, 3 बार में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी भी दिक्कत जा रही है, जो भाग है ना वो प्लस के 12 माइनस के 4 और प्लस के 2 के बीच में, यानी तीन संख्याओं के बीच में है। तो सबसे पहले हमें जो भाग देना पड़ेगा इस प्लस के 2 का भाग माइनस 4 में देना पड़ेगा। तो तुमको पता है कि ऐसा कुछ लिखा है 12 भागे माइनस का 4 भागे 2, यानी कि इस वाले 2 का भाग अपन माइनस के 4 में देंगे तो कितना आएगा, ये तो पता है कि प्लस का भाग अपन माइनस में देते तो माइनस आता है, तो ये आएगा माइनस का 2, क्योंकि 2 का भाग 4 में देंगे 2 आएगा। ठीक है, तो इस वाले -2 का पूरा भाग 12 में देंगे तो कितना 6 तो आएगा भाग देने में, लेकिन माइनस का भाग प्लस में देंगे तो माइनस का 6 आएगा। ठीक है, तो चलो इसकी पूरी इस पूरे की जगह अपन माइनस का 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको लिख देते हैं। चलो तो इसकी जगह अपन लिख देते हैं माइनस का 6 आया था अपना आंसर, और जहाँ तक लिखना है वहाँ तक जे हम करते हो जो भी लिखा हुआ है उसको लिख दो। ठीक है, माइनस का 3 माइनस का माइनस का 6, ऐसे माइनस का 6। ठीक है, और अगर इसको करते हैं 12 का भाग 12 में देंगे तो कितना आएगा 1, लेकिन प्लस का भाग माइनस में देंगे तो क्या आएगा माइनस का 1। ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ पर अपना भाग भी पूरी तरह से हल हो चुका है। ठीक है, अब करते हैं अपन गुणा को हल। तो गुणा अपने पास एक यहाँ पर दिख रहा है, चिन्हों का भी गुणा दिख रहा है, यहाँ पर चिन्हों का गुणा, तो इसको भी हल कर लेते हैं। ठीक है, ये माइनस का 6 इसको लिख लीजिए पहले तो। ठीक है, और प्लस का जब गुणा तुम्हें पता है किसके साथ, तो एक प्लस है, पहले इस प्लस को जब करते हैं लिख लो। तो यहाँ पर देखो माइनस का 9 और माइनस का 6, इसका आपस में क्या होना है गुणा, तो माइनस माइनस का जब गुणा होता है तो ये तो क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, और 6 का गुणा 9 में करेंगे तो 6 ना 54 होगा, तो कितना 54, यानी कि 54 होता है, और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस का आएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और प्लस के 72 लिख देते हैं जब करता हूँ, और माइनस का 3 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो माइनस का और माइनस का गुणा होगा, क्योंकि दोनों के बीच में एक बाहर माइनस है एक अंदर माइनस है, बीच में कोष्टक है, कोष्टक का मतलब होता है गुणा करना, क्या होता है गुणा करना। ठीक है, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 6 के 6 माइनस का 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी पेश वाचक चिन्ह। चलो और कहीं पर गुणा दिख रहा है, चलो इस वाले को लिख लेते हैं जब करते हैं, तो माइनस के 6 प्लस चिन्ह, क्योंकि प्लस प्लस का गुणा हमेशा प्लस होता है, दो धनात्मक संख्या का गुणा, प्लस 72 माइनस का 3 और प्लस का 6 माइनस का 1 बराबर क्वेश्चन मार्क।
अब इसमें से हम प्लस वाली संख्या को जोड़ देते हैं और माइनस वाली संख्या को एक साइड जोड़ दें। प्लस का 54, प्लस का 72, प्लस का 6, यानी कि 3 संख्याएं इसमें कैसी हैं कि जो प्लस की हैं। तो इसको जोड़ लेते हैं। 54 और 6 तो 60 हो गए, 60 और 72, 60 और 72, 2 7 6 11, यानी कि पूरा पूरा ये होगा 107 6 13 होता है। कितना होता है? 13 है। तो इसको जो कहते हैं लिखते हैं माइनस का, और माइनस वाली संख्या को जोड़ देते हैं। माइनस वाली संख्या क्या होगी? माइनस का 6, माइनस का 3, माइनस का 9 हो गया, माइनस का 1, माइनस का 10, कितना हो जाएगा? माइनस का 10। प्लस का क्या आएगा? 54 और 6 60, 60 और क्या 72, कितना हो जाएगा पूरा पूरा? ये हो जाएगा अपने पास में 7 6 13 132, ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी 132 में से किसको घटाना है? 10 को घटाना है, ठीक है। तो अपने पास में देखो जब प्लस और माइनस होता है तो घट जाता है, ठीक है। कैसे घटता है? जिसकी संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आ जाना है, ठीक है। तो 132 में से 10 जाएंगे तो 100 क्या बचेंगे? 22 बचेंगे। कितना बचेगा? 122। और क्या बचेंगे? प्लस के बचेंगे, एक क्वेश्चन मार्क के बराबर। यानी कि इस सवाल का जो आंसर आया है वो कितना है? 122। कितना है? 122 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस वाले सवाल को सॉल्व करेंगे बोर्डमास के नियम के अनुसार। तो ये हमारे बेसिकली कैलकुलेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनको सीखना इसलिए जरूरी क्योंकि हम इनको सवालों में कभी कहीं पर सवाल जब करते हैं तो इन्हीं का यूज होता है, ठीक है। तो उससे पहले हम इसको सीख लेते हैं कि कैसे हल होते हैं। तो चलिए हम अगले वाले सवाल को देखते हैं, चौथे सवाल को। चलिए तो अपन अपने चौथे सवाल को देख लेते हैं कि चौथा सवाल क्या है। ए है 0 में भाग देना है 120 का, 120 में भाग देना है 60 का, 60 में भाग देना है 30 का, 30 में भाग देना है 15 का, और 15 में भाग देना है 3 का, और 3 में भाग देना है 3 का, ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी कि क्या आने वाला है इसका आंसर। तो अपन को पता है, तो संख्याएं कुछ इस प्रकार की हैं। अपन को एक बात पता है ना कि राइट वाली संख्या का हमेशा भाग क्या में दिया जाता है? लेफ्ट वाली संख्या में। यानी कि 3 का भाग 3 में देंगे तो ये तो एक बार में कट जाना है। कितनी बार में? एक बार में। तो जब कहते हैं पहले तो लिख लेते हैं अपन 120, 0 भाग 120 डिवाइडेड 60 डिवाइडेड 30 डिवाइडेड 15 डिवाइडेड, अब 3 का भाग 3 में देंगे तो एक बार में ये कट जाएगा, ठीक है। यानी कि अब अपने पास में कुछ इस प्रकार का बना। अब इस वाले 1 का भाग किस में देंगे? 15 में देंगे। तो 1 का भाग 15 में देंगे तो क्या आने वाला? 15। जब करते हैं तो लिख लेते हैं 0 भागे 120 भागे 60 में भाग देना है 30 का, 30 में भाग देना है 15 का, क्योंकि अपन जब 1 का भाग 15 में दिया तो 15 आया है, ठीक है। अब इस वाले 15 का भाग देना है अपन को इस वाले 30 में, ठीक है। तो 0 में भाग देना है 120 का, 120 में भाग देना 60 का, और 60 में भाग देना है किसका? अभी जब इसको हल करने के बाद पता चलेगा ना किसका देना है। 15 का भाग 30 में दिया तो 15 15 में 30, यानी कि 2 बार में। कितनी बार में कटा? 2 बार में, ठीक है। 2 बार में ये पूरी तरह से विभाजित हो गया है। अब इस 2 का भाग देना अपन को किसमें? 60 में। किसमें? 60 में। तो 0 में भाग 120 का देंगे, 120 में जो भाग देंगे वो देंगे, तब पता चलेगी संख्या जब इस 2 का भाग अपन 60 में दे लेंगे, ठीक है। तो इस 2 का भाग 60 में देंगे तो लगभग 30 बार में। कितने बार में कटेगा? 30 बार में विभाजित हो जाएगी संख्या, ठीक है। अब इस 30 का भाग अपन किस में देंगे? 120 में देंगे, ठीक है। तो 0 में भाग देना तुमको किसका देना? जब भाग देने पर संख्या जो आएगी उसका, यानी कि किसका देंगे अपन? 4 का। हाँ, 4 का देना है, क्योंकि 120 में जब अपन 30 का भाग देते हैं तो लगभग 4 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। अब इस वाले 4 का भाग अपन 0 में देंगे। और तुम्हें पता होना चाहिए एक बात कि 0 में किसी का भाग दिया जाता है तो वह पूरी संख्या क्या हो जाती है? 0 के बराबर। यानी कि जो आंसर है अपने पास में वो क्या है? 0 है। इस सवाल का आंसर 0 है।
तो आपको बोर्ड में इसके नियम समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो हम कल इससे आगे के और सवाल लेकर के आएंगे। आज हम अपनी वीडियो को, यानी कि आज हमारे लेक्चर जो भी है बोर्ड मैथ्स का, कौन सा लेक्चर था, बोर्ड मैथ्स का ये लेक्चर नंबर कौन सा था, लेक्चर नंबर 2 था। ठीक है, इसमें हमने आज कुल 4 सवालों को ही देख पाया है। ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो इसी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे आगे के जो सवाल वगैरह हैं वो हम अपनी अगले वीडियो में लाएंगे। ठीक है, चलिए आप सभी का धन्यवाद।